नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्लैश वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि 16 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन किया गया एक राज्य में। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान को लेकर कुछ बड़ी खबरें आई है। अशोक गहलोत की ओर से कुछ बड़ा ऐलान किया गया है। इसी के साथ में सरकार की ओर से कुछ बड़े ऐलान किए गए। बताएंगे रेलवे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। कोरोना को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे की ओर से भी कुछ बड़े बदलाव किए गए। इसी के साथ में इस बार 15 अगस्त को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। जी हाँ, सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद में सोने चांदी का क्या भाव चल रहा है, इसके बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमें प्रोत्साहित करता रहता है, हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बदलाव की तैयारी में है सरकार, और इसका फायदा सभी देश के उद्योगपतियों को मिलेगा, छोटे मोटे गृह उद्योग करने वाले को भी मिलेगा। दरअसल कम नापतोल करना या फिर पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट वगैरह या फिर कंपनी के नाम को ठीक से ना लिखने पर कारोबारियों को जेल की सजा मिलती थी। लेकिन सरकार अब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है। और इसके बाद में फायदा क्या मिलेगा, तो नए प्रस्ताव में सरकार सिर्फ पेनल्टी लगाएगी या फिर लाइसेंस को रद्द कर देगी। दरअसल सरकार देश के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये नया प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिसमें यदि कारोबारी मैन्युफैक्चर किए गए किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट या पैकिंग डेट को लेकर या फिर कंपनी के नाम को लेकर किसी भी तरह की गलत प्रिंटिंग होती है, गलत जानकारी दी जाती है, तो उसके बदले में कारोबारी को जेल होने के बजाय या तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा या फिर पेनल्टी लगाई जाएगी। चलिए तो आज की अगली खबर है। कोरोना से बचने के लिए रेलवे ने तैयार किए नए कोच, मिलेगी ये सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी से बचने के लिए और इस संकट की घड़ी में सुरक्षित यात्रा के लिए रेलवे के द्वारा खास तरह के कोच का डिजाइन किया जा रहा है। और इन नए कोचों में ट्रेन के डिब्बों में बिना हाथ लगाए ज्यादातर काम हो जाएंगे और इन नए कोचों में संक्रमण का खतरा सबसे कम होगा। बता दें कि भविष्य के लिए तैयार होने वाले रेलवे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रेलवे के कोच का खास डिजाइन तैयार कर रहा है, जिसमें कि पोस्ट कोविड कोच तैयार किए गए और इसमें कॉपर कोटेड हैंडल मिलेंगे और इसमें लेचेस, हैंड्स फ्री सुविधाएं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग वाली चीजें भी मिलेगी। इस तरह की कोटिंग से कोरोना के फैलने का खतरा ना के बराबर हो जाता है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल की ओर से ऑफिशियली ट्वीट किया गया है। कुल मिलाकर रेलवे की ओर से कॉन्टैक्टलेस सुविधाएं दी जाएगी, जहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को छूने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो इसी बीच लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर जो समारोह होगा उसको लेकर सरकार की ओर से बड़े ऐलान किए गए कि समारोह में कैडेट्स और स्कूली बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते इस साल जो 15 अगस्त के भाषण होंगे उसमें नरेंद्र मोदी के भाषण सुनने के लिए मात्र 20% लोग ही शामिल हो पाएंगे, जिसमें स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए तो इसी बीच लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आई है। बिहार में कोरोना का कहर, 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन, शॉपिंग मॉल भी रहेंगे बंद। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने बिहार में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। ये लॉकडाउन 16 से 31 जुलाई के बीच में रहेगा, जिसमें मात्र जरूरी सुविधाएं मिल पाएगी। अगली खबर है, 7 दिन अमिताभ बच्चन को अस्पताल में रहना होगा, स्थिति में हुआ सुधार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में बॉलीवुड के एक्टर अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह भी है कि उनकी हेल्थ को लेकर काफी सुधार आया है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने अमिताभ और अभिषेक को कम से कम 7 दिन हॉस्पिटल में रहने की सलाह दी है। चलिए तो राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच में बड़ी खबर आई है। सचिन पायलट समेत 3 मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया है। जी हाँ, राजस्थान मंत्रिमंडल में सचिन पायलट और उनके 2 करीब मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। सचिन पायलट के साथ में विशेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटा दिया गया है, कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्दी सचिन पायलट दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलिए तो इसी बीच टीवी देखने वालों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आई है कि फिर से दिखेगी गोकुलधाम की रौनक। इस दिन से टेलीकास्ट होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के कहर के कारण 3 महीनों से लगभग ऑडियंस को उनके फेवरेट सीरियल देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन इसी बीच अच्छी खबर आई है, तारक मेहता के शोज की शूटिंग शुरू हो चुकी है और नए एपिसोड 22 जुलाई से सब टीवी पर वापस पहले की तरह टेलीकास्ट होने शुरू हो जाएंगे। चलिए तो बात करें सोने और चांदी के ताज़ा दाम की। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम। तो 1 ग्राम के अनुसार 4775 रुपये,
8 ग्राम का 38,200 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 47,750 रुपये और 100 ग्राम का 4,77,500 रुपये 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की तो 1 ग्राम का 4,895 रुपये, 8 ग्राम का 39,160 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 48,950 रुपये, 100 ग्राम के अनुसार 4,89,500 रुपये 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। चांदी के दाम में 140 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद में प्रति किलोग्राम के अनुसार चांदी का भाव 53,427 रुपए पर पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और इसके विकल्प है 29 अगस्त, 28 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 12 अगस्त। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम यहाँ पर रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे।